सैंडविच कंपाउंड किन्हें कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, सैंडविच कंपाउंड्स। अब हम क्या पढ़ते हैं, सैंडविच कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सैंडविच कंपाउंड्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेटलोसीन्स। फिर क्या पढ़ना है, हाफ सैंडविच कंपाउंड्स। और फिर क्या भाई, मल्टी डेकर सैंडविच कंपाउंड्स। तो मैं आपको बताऊं भाई, इसमें ये जो टाइप्स है ना भाई, देखो इनके ऊपर ज़्यादा कुछ आता नहीं, मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है। इनमें से आपसे भाई मोस्टली क्वेश्चन यही पूछते हैं, बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप बैठ के भाई फेरोसिन की बॉन्डिंग पढ़ने लग जाओ, बुक ढूंढ के, ओके, ठीक है बात। तो पहले तो क्या पढ़ते हैं हम भाई, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सैंडविच कंपाउंड्स। तो भाई देखो इनमें क्या होता है, सैंडविच कंपाउंड्स में होता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर, उनके बीच में कोई मेटल क्या होता है, सैंडविच्ड। जैसे आपके पास क्या होता है, इसकी शुरुआत होता है सबसे पहले कहां से हुई थी भाई, मेटलोसीन से। किससे भाई, सॉरी फेरोसिन से। आपको पता होगा ना फेरोसिन क्या होता है, एक सैंडविच कंपाउंड। अरे बोलो भाई, यहां पर दो क्या होते हैं हमारे पास, सीपी रिंग, और बीच में बताओ क्या होता है, एक आयरन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, जैसे अगर आपने भाई बर्गर खाया हो, आपने था, अरे दो क्या होते हैं वहां पर, डबल रोटी उसमें भाई कुछ उसमें है ना, प्याज वगैरह, क्या, अरे दो भी, ओके। तो आप ये बताओ भाई कि आ गया ना आपको भाई, सैंडविच क्या ऐसा ही होता क्या, ठीक है। या फिर मान लिया भाई हमारे पास 2 आलू के पराठे हैं, अरे बोलो भाई देसी सैंडविच, उनके बीच में अचार रख दिया आपने भाई, टीट का अचार, तो भी क्या भाई, सैंडविच कंपाउंड। ये आपको भाई, ओके। तो भाई ये जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनमें आपको बताऊं भाई, मैं और बताऊं जनरली में क्या होता है, सीपी रिंग यूज करते हैं, लेकिन भाई कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सीपी रिंग हो, यहाँ पर और भी दूसरे रिंग, यहाँ पर इवन आप बेंजीन भी आप यहाँ पर भाई बेंजीन रिंग भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर और एक नीचे। लेकिन भैया आप ध्यान रखियो, हम यूजुअली हम क्या मानते हैं कि सैंडविच कंपाउंड सिर्फ यही होते हैं, नहीं, इनकी भी कई सारी क्या होती हैं टाइप। एक होते हैं भाई मेटलोसीन, क्या, सैंडविच कंपाउंड तो कई टाइप के होते हैं, यानी कई क्या होते हैं क्लास, उन क्लासेस फिर क्या होती हैं सब क्लासेस। एक क्या होते हैं हमारे पास मेटलोसीन, एक हमारे पास क्या होते हैं भाई हाफ सैंडविच, क्या भाई हाफ सैंडविच। और भी होते हैं भाई, एक होते हैं डबल डेकर, एक होते हैं ट्रिपल डेकर, या भाई क्या बोलते हैं मल्टी मेटेलिक सैंडविच कंपाउंड्स, ठीक है बात। एक होते हैं भाई बेंट मेटलोसीन, क्या भाई बेंट सैंडविच कंपाउंड्स, ठीक है बात, ओके। तो भाई ये सारा भाई आपके स्कोप में है नहीं, तो मैं आपको भाई जो मेन है ना वो हम आपको बताएंगे भाई। एक तो कौन सी टाइप है भाई, मेन टाइप मेटलोसीन, कौन सी भाई, मेटलोसीन। मेटलोसीन के अंदर क्या होता है कि यहां पर स्पेशली क्या होता है कि 2 सीपी रिंग या 2 बेंजीन रिंग के अंदर बीच में क्या होता है, एक मेटल, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटलोसीन, समझे बात। और इसका नाम क्यों भाई, शुरुआत में ऐसा कंपाउंड था फेरोसिन, फिर बाद में पता भाई और भी होते हैं कई, तो क्या है क्रोम, तो क्या बोलते हैं क्रोमोसिन, मैग्नोसिन। अगर भाई 2 रिंग हैं, उनके बीच 2 बेंजीन रिंग हैं, उनके बीच में क्या यूरेनियम, उसे क्या बोलते हैं यूरेनोसिन, नहीं बात आपको पहले बड़ी। तो इनका जनरल नाम क्या पड़ गया, मेटलोसीन। अरे बोलो भाई, ठीक है ना, ओके, अरे बोलो भाई। और भाई मैं आपको बताऊं, आमतौर में आपको बताऊं भाई, जो ये मेटलोसीन है, इनको कैटालिटिक, इनका इतना इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी कई सारे जो भाई नहीं है, अरे जैसे भाई क्या होता है पॉलीमराइजेशन, उसके अंदर ये कंपाउंड भाई इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अब बताओ भाई, और ध्यान रखो भाई, मेटलोसीन एक होते हैं
टिल्टेड मेटलोसीन। क्या होते हैं? टिल्टेड मेटलोसीन। इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास एक क्या है, सिंपल मेटलोसीन, ऊपर क्या है एक सिपी रिंग या बेंजीन रिंग, नीचे क्या एक सिपी रिंग या बेंजीन रिंग, उससे बीच में दो बॉन्ड दो और क्या अटैच हो जाए, बताओ ग्रुप्स। तो ये वाले जो भाई ऐसे रहेंगे ना, ये क्या हो जाएंगे ऐसे, ये ऐसे हो जाएंगे। अरे बोलो बोलो भाई, इसमें क्या बोलेंगे? टिल्टेड। इनको टिल्टेड रिंग सिस्टम भी बोल देते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं? बेंट मेटलोसीन्स। ठीक है बात। और बताओ फिर क्या है, एक क्या होते हैं? हाफ सैंडविच कंपाउंड्स। क्या भाई? हाफ सैंडविच कंपाउंड्स। देखो ये जो कंपाउंड होते हैं भाई, इनको आमतौर पे भाई पियानो स्टूल मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। क्या भाई? अरे पहले आपने देखा भाई पुरानी मूवीज में, पुरानी मूवीज में नहीं था वो शमी कपूर इस टाइप की भाई, वहां पर जो भाई जो नायिका होती है, जो वो उसमें महफिल में आती है, तो नहीं वैसे पियानो बजाते होते थे, पता है कुछ भाई? अपने हरियाणा में क्या कहते हैं यहाँ पर भाई, गढ़वा है ना, अरे बस स्टैंड के एक मटका होता है, उसके ऊपर एक टीप बांध के उसको बजाते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर वही अलग तरह का, लेकिन वो कल्चर मेरे ख्याल से हरियाणा में तो कोई पियानो बजाता नहीं होगा कोई, है ना। हरियाणा में भी ये गिटार का भी भाई ये पैंडेमिक भी यही है ना। अरे ये फोटो उतरवाने के लिए लड़के भाई क्या बोलते हैं, गिटार भाई परचेज करने लगे ना। ठीक है, ओके। और भाई कई तो ऐसे जिनका म्यूजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता, लेकिन किसी का म्यूजिक से वास्ता हो तो खरीदे तो अच्छा लगता है भाई, किसी का म्यूजिक से दूर दूर तक वास्ता है लेकिन फिर भी क्या खरीद देता है? गिटार, ताकि वो क्या लगे? आर्टिस्टिक। समझे बात भाई? ओके। तो भाई है कि नहीं, वो पियानो स्टूल मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, अरे उस पर 3 पाए होते हैं, ऊपर एक प्लेट सी होती है भाई, उस पर बैठ के पियानो बजाया जाता है, इजंट इट। लेकिन भाई हरियाणा में हमको पता है भाई, बच्चों का एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर के पहले नहीं है, एक ऐसा स्टूल हुआ करता 3 पायों वाला, ऊपर एक लोहा का स्टूल भाई, उस पर बैठ के भाई इंजेक्शन लगता था, पता हुआ ना आपको? ठीक है। तो इनको भाई पियानो स्टूल मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल पता कौन सा होता है? कि आप एक ऊपर एक तो क्या होता है, सीपी रिंग, क्या होता है? एक सीपी रिंग, और यहां कौन होता बताओ? एक आयरन, और यहां बताओ क्या हो? 3 कार्बोनाइल। नहीं आएगा आपको? तो 3 जो कार्बोनाइल, ये तो क्या बनाएंगे 3? अरे भाई ट्राइपॉड, और ऊपर की ये क्या होगा भाई? प्लेट, बैठने की प्लेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई, और इनको हाफ सैंडविच क्यों बोलते हैं? जैसे किसी को क्या बोलते, हाफ मेंटल नहीं बोलते हैं, तो इसको भाई हाफ सैंडविच क्यों बोलते हैं इसको? वो कोई भाई क्या क्या कह रहे? अच्छा ओके, ठीक है भाई। अच्छा ब्रेड के ऊपर टिक्की टिक्की रख दी बस, ओके। तो अभी बताओ भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइड सिर्फ क्या बताओ भाई, सिपी रिंग, दूसरी साइड सिपी रिंग नहीं ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हाफ सैंडविच। और मैं आपको बताऊं भाई, सारे के सारे हाफ सैंडविच मॉलिक्यूल्स को पियानो स्टूल मॉलिक्यूल नहीं बोलते, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मान लिया इस आयरन के साथ, अगर भाई मेटल के साथ ऊपर क्या भाई, ऊपर एक सिपी रिंग है, और यहां बताओ क्या होगा भाई, लेकिन और यहां बताओ क्या है, यहां पर सिर्फ 2 ही क्या हो ग्रुप, तो एक तरह से प्रॉपर स्टूल तो नहीं बन पाया ना। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अगर 3 पाए हैं तो क्या है? पियानो स्टूल। तो इस हाफ सैंडविच कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं? पियानो स्टूल मॉलिक्यूल। अदरवाइज क्या बोलना पड़ेगा भाई? सिंपल हाफ सैंडविच। अगर 2 ही क्या है, अरे भाई किसी स्टूल के ऊपर अगर मान लिया 2 ही क्या है, तो उस पर बैठा नहीं जाएगा, पता होगा ना आपको भाई। अरे जो प्लेट है, समझे बात, उसके ऊपर भाई उसके नीचे भाई 2 ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं भाई, अरे रोड निकली हुई है, ठीक है, तो उसको आप उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, इजंट इट। अच्छा बताओ भाई, जो ट्राइपॉड होता है, गांव में ट्राइपॉड कहां इस्तेमाल होता है? क्या? एक और भी काम होता है, आपको ना पता भाई, हमारी दादी परदादी भाई, ठीक है, वो एक ट्राइपॉड रखती थी बिटोड़ा थेने के लिए, समझे भाई? डू यू नो व्हाट इज बिटोड़ा थेना? शी इज क्या, उसको नहीं, उसके ऊपर अरे वो गोबर लगाते हैं, गोबर और पानी का नहीं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समझो भाई, एक पेस्ट सा होता है, उस पेस्ट से नहीं है, बिटोड़े को बाकायदा भाई इसको कवर कर देते हैं, समझे बात? तो सीड, अगर सीड ना हो ना,
अब सी डी क्योंकि सुपर लग के भाई और निशान छोड़ देती है, तो एक ट्राईपोड सा होता है, उसके ऊपर भाई उसके ऊपर चढ़ गए और फिर क्या करते हैं टोड़े को उठते हैं। हाँ ओके ठीक है भाई। आगे ना आपको ये हाफ सैंडविच, तो ये भी क्या है पियानो स्टूल, ये भी क्या है हाफ सैंडविच और पियानो स्टूल मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ ये क्या होते हैं मल्टी डेकर, क्या भाई एक हमारे पास किस तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं बताओ भाई, डबल डेकर और ट्रिपल डेकर, या इनको मल्टी डेकर भी बोल देते हैं। अब बताओ एक तो क्या होता है डबल डेकर, बताओ भाई डबल डेकर क्या होगा भाई, यहां पर हमारे पास दो क्या है मेटल सेंटर है भाई, यहाँ पे देखो भाई, अरे भाई मल्टी डेकर का मतलब क्या होता है बताओ भाई, ऊपर क्या सिपेरिंग, फिर क्या मेटल, फिर क्या सिपेरिंग, फिर क्या मेटल, फिर क्या भाई सिपेरिंग, नहीं बता आपको पहले पड़ी, ऐसे में आपको बताऊं भाई कई कई चेन क्या बोलते हैं लेयर बन सकती है, नहीं समझे बात भाई, तो जितना ज्यादा होगा हम क्या बोलेंगे भाई, अरे भाई फिर क्या हो जाएगा डबल डेकर या ट्रिपल डेकर, नहीं आएगा आपको ये। अच्छा बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियानो स्टूल मॉलिक्यूल, बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पियानो स्टूल मॉलिक्यूल है, बताओ। एक तो क्या कहता है, एक तो कहता है साइक्लोब्यूटाडाइनाइल आयरन ट्राइकार्बोनाइल, अरे साइक्लोब्यूटाडाइन आयरन ट्राइकार्बोनाइल है ये, FeCpFeCO3 है क्या, अरे बिल्कुल है भाई, ये आंसर है। फेरोसिन नहीं होता हमको पता भाई, ऊपर नीचे गए तो क्या भाई, ये तो क्या है प्रॉपर सैंडविच है ना, ये बताओ क्या भाई प्रॉपर ब्रेड पकोड़ा, अरे बोलो भाई। अच्छा यहाँ तो अरे भाई यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर क्या है C8H8 है क्या, यहाँ पर C8 इसे क्या बोलते हैं यूरेनोसिन, मैंने क्या बोल दिया था कि यूरेनियम के साथ क्या होते हैं बेंजीन रिंग, नहीं क्या होते हैं भाई C8H8 होएगा यहाँ पर, ठीक है बात ओके, क्या बोलते हैं इसको यूरेनोसिन, और ये क्या हमारा भाई ZrCpCl2, ये बताओ क्या हमारे पास टिल्टेड रिंग, ये क्या होगा भाई बेंट मेटलोसिन, तो पियानो स्टूल मॉलिक्यूल तो कौन सा बचा हमारे पास ये वाला, और आंसर को भाई मैं अभी ठीक कर देता हूं, निंजा टेक्निक। अब ठीक है ना भाई कि नहीं आया, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।